इस धरना स्थल पर उपस्थित महागठबंधन के प्रमुख सभी साथीगण, जनता दल यू के सम्मानित अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, पीएमएल के, माले के, राष्ट्रीय जनता दल के समस्त पदाधिकारीगण, महिला मातागण और यहाँ पर सभी प्रमुख साथियों, आज क्या कारण है कि महागठबंधन की सरकार आज पूरे प्रखंड में, जिला मुख्यालय में आज केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ, दोहरी नीतियों के खिलाफ आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। केंद्र की सरकार संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार है और इस संविधान और लोकतंत्र के रक्षा के लिए आज पूरे बिहार में महागठबंधन के साथियों ने आज धरना का आयोजन करने का काम किया है। देश की सरकार अहंकारी सरकार है और अहंकार से इस देश को चलाने का काम कर रही है। जिस तरह से केंद्र की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जो भी लोग लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार के दोहरी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ में जो भी दल, जो भी पार्टी आज देश में विरोध कर रही है, उनके खिलाफ संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई का प्रयोग किया जा रहा है, इनकम टैक्स का प्रयोग किया जा रहा है और विपक्ष के लोगों को डरा धमका कर देश में सत्ता चलाने की एक परम पार्टी स्थापित नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो देश में संविधान बनाया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को कुचलकर नरेंद्र मोदी अपना संविधान देश में लागू करना चाहते। साथियों, उसी के खिलाफ में पूरा महागठबंधन आज बिहार में हर प्रखंड और जिले के स्तर पर केंद्र सरकार के दोहरी नीतियों के खिलाफ में आज हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन करने का काम किया है। केंद्र की सरकार यह कहती है 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल नहीं बल्कि 9 सालों में देश की हालत बेहाल हो गई है, 9 सालों में देश की हालत बर्बाद हो गई है, देश की अर्थव्यवस्थाएं खराब हो गई हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, किसानों की हालात खराब है और जिस तरह से आज देश में नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज महंगाई जिस तरह से चरम सीमे पर है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस धरने के माध्यम से हम देश की जनता को बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था देश के युवा वर्गों से कि हम जो है हर साल 2 करोड़ देश के नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को यह बताना होगा कि देश के युवा पीढ़ी के लोगों को क्या आपने 18 करोड़ लोगों को, नौजवान को रोजगार देने का काम किया? क्या आज तक 9 सालों में 18 करोड़ नौजवानों को रोजगार नहीं मिला? यही नहीं बल्कि एक आंकड़ा जो सामने आया है, 9 साल में मात्र केंद्र की सरकार ने 7,36,000 लोगों को ही नौकरी देने का काम किया। क्या हुआ अग्निवीर का? जो हमारे जवान जो देश की सुरक्षा में अपनी शहादत तक देते हैं, आपने देश के शहादत देने वाले नौजवानों को आपने जो नियुक्तियां की हैं 4 सालों के लिए अग्निवीर के रूप में, मोदी जी आपको बताना होगा कि अग्निवीर जवान जो देश के सीमा की सुरक्षा करते हैं उनको 4 साल की नौकरी आपने क्यों दिया? नौकरी भी दिया तो आपने उनको अनुकंपा का लाभ उसमें देने का काम नहीं किया, उनको पेंशन की योजनाएं उनको देने का आपने काम नहीं किया। देश के नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा है। आप यह बताइए कि एक सांसद, एक विधायक वह 5 साल के लिए चुने जाएंगे, आजीवन पेंशन प्राप्त करेंगे, लेकिन इस शहादत का सेवा करने वाले लोग, इस सरजमीन की माता का सेवा करने वाला हमारा अग्निवीर जवान
क्या वह 4 सालों के लिए नियुक्ति होगा? आपने प्रधानमंत्री जी कहा था जब बम विस्फोट हुआ था आपके सभा में पटना में 2013 में, आपने घोषणा की थी कि गांधी मैदान में जितने हमारे लोग मरे हैं हम उनको नौकरी देंगे। 7 लोगों 6 लोगों की जानें गई थी। प्रधानमंत्री जी आप बता दीजिए, आपने जो घोषणा की थी गांधी मैदान में, छोड़ दीजिए 18 करोड़ लोगों की रोजगार की बात, नौकरी की बात, क्या आपने बम विस्फोट में मरे हुए 6 लोगों तक के लोगों